जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी का प्यारा सा भजन गाते हैं। वीर हनुमाना अति बलवाना, हे वीर हनुमाना अति बलवाना, राम 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 नाम रसिया रे, हे राम नाम रसिया रे, हे प्रभु मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे, हे जय 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 सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। जय हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। वीर हनुमाना जय हनुमाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, अति बलवाना, राम नाम रसिया रे, हे प्रभु मन बसिया रे। बोली श्री पवन सूत हनुमान जी की जय। भगवान का नामस्मरण हुआ। अभी हम मंगलाचरण श्लोक से शुरुआत करते हैं। और भगवान का इतना सुंदर मंगलाचरण श्लोक है इस सुंदर कांड में, जो हम सब ने भी याद करना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा, पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ओम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं
वात जातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोली श्री पवन सूत हनुमान की जय। आज के हमारे इस राम जी की कथा के बहुत ही सुंदर ऐसे विषय में, यानी सुंदर कांड ऐसे विषय में सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। और पता नहीं हम सभी को या जो भी हनुमान जी का चरित्र सुनेगा उसके तो हनुमान जी बड़े फेवरेट बन जाते हैं और उसको समय भी नहीं लगता, बस ऐसे तो ऐसे सभी के चहीते परम श्री राम भक्त हनुमान जी का चरित्र का गुणगान करते वक्त तो मन पूरी तरह से क्या कहूं आपको, बस आनंद में पूरी तरह से मगन रहता है। तो ऐसा नहीं कि जब हम कुछ कहानी सुनते हैं तब हमें आनंद होता है, जब हम भगवान का चरित्र सुनाते हैं तभी भी उतना ही मधुर और अवर्णनीय ऐसा आनंद होते रहता है। तो चलिए, ऐसा प्रसंग है कि हनुमान जी लंका में तो पहुंच गए। लंका में जाकर के रावण के शयन गृह में जाकर भी देखा, वहां भी नहीं दिखी सीता जी। फिर सब तरफ देखा, वहां भी नहीं दिखी। तो आखिरी एक घर के सामने उनको तुलसी वृंदावन दिखा। तो तुलसी वृंदावन को देखते ही समझ में आ गया कि यहाँ तो कोई बस भगवान का ही प्रिय भक्त रहता है। ऐसे जानकर के उन्होंने घर के सामने से थोड़ी भगवान की स्तुति की। तो तभी विभीषण जागे और बाहर आए कि कौन ये राम जी की स्तुति गा रहा है। तब देखा तो उन्होंने, हनुमान जी ने झट से अपना वेश बदल दिया और ब्राह्मण रूप में विभीषण के सामने गए। तो विभीषण ने उनको पूछा कि मैं तो ऐसा हूं, आप कौन हैं? तो तब आपने इतनी सुंदर ऐसी पहचान दी तो विभीषण को पता चला कि अभी मुझे भगवान की कृपा हुई है और इसी कारण आप मेरे सामने आए हो भगवान के दूत बनकर। कहीं आप वही भगवान तो नहीं हो या भगवान ने भेजे हुए कोई उनके दूत? तो जब हनुमान जी को पूरी तरह से यकीन हो गया कि ये कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, ये तो सत प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसकी भगवान के श्री चरणों में प्रीति भी है। तो ऐसे समय में फिर हनुमान जी ने श्री राम जी की कथा का गान किया और विभीषण तो पूरे आंखों में आंसू और मन में पूरी तरह से भगवान का प्रेम और पूरे शरीर में रोमांच, ऐसी उनकी अवस्था हो गई। और अभी आगे पूछते हैं कि क्या कहते हैं। देखिए, विभीषण कहते हैं, यह है सुंदरकांड दोहा नंबर 6 के बाद में पहली चौपाई। सुनहु पवन सुत रहनी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। क्या सुंदर बात कह रहे। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। हे पवन सुत हनुमान जी, मेरी रहनी कैसी है मैं आपको बताता हूं। तो जब कोई दो भक्त मिलते हैं, दो प्रेमी मिलते हैं, तो वो तो प्रियतम के ही गुण गाते हैं। तो यह कहते हैं, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। मैं तो वैसे रह रहा हूं जैसे कि
ये इतने 32 दांतों के बीच में जैसी ये जिह्वा रहती है, तात कबहु मोहि जानिया नाथ। भगवान श्री जी, भगवान जो है करे कृपा भानु कुल नाथ, मुझे अनाथ जान करके सूर्य कुल रघुवंश के नाथ श्री राम जी ने मुझ पर तो कृपा की है। अभी देखो आगे क्या कह रहे, तामस तनु कछु साधन नाही। हनुमान जी, ये जो तनु है, ये जो शरीर है, ये तो तामस है, इसमें तमस गुण बहुत ज्यादा है। और साधन कछु नाही, कोई भी साधन इस शरीर ने किया नहीं है, क्योंकि ये तामसिक वृत्ति साधन करने ही नहीं देती। प्रीति न पद सरोज मन माही, मन में कोई बहुत प्रेम भी नहीं है। और कहते हैं कि देखो, अगर रामचंद्र जी के चरणों में अगर प्रेम नहीं, प्रीति नहीं, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, इतना होने के बाद भी बिनु हरि कृपा मिलेगी न संता। आहा, बिनु हरि कृपा मिलेगी न संता। देखो, ये पद जो तुलसीदास जी ने हम सबके लिए गाया है, हम सबके लिए यहाँ रचा है, इसमें बहुत ही गहन ऐसा अर्थ है। देखिएगा अभी इसमें कितनी किमिया है, कितनी जादू भरी हुई है इसमें। अभी बोलते हैं अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। देखो हनुमंत जी, अभी मुझे पूरा के पूरा भरोसा है। क्यों? क्योंकि मेरे मन में तो बहुत कोई प्रीति नहीं, मेरा देह तो तमस गुण का है और कोई बहुत साधन भी नहीं किया है। फिर भी आपके दर्शन जब हुए हैं तो अभी तो मुझे संपूर्णता यकीन आ गया कि सिवाय उस प्रभु के कृपा के बिना संत का दर्शन नहीं हो सकता है। इसको तो हमने सबने जानना है, बहुत जरूरी, और इसको पूरी तरह से मन में उसको पकड़ के भी रखना है। मन में कुछ बातें पूरी तरह से ट्रेजर करके रखनी चाहिए, संपत्ति करके रखनी चाहिए। जैसे हम बेकार की बातों को पकड़ के रखते हैं जिनसे हमें सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है, और अगर हमने भगवान की इस सुंदर ऐसी बातों को पकड़ा तो हमारे मन में वो सारे दुखों से हमको छुट्टी मिलेगी और आनंद मगन रहेगा ये मन। इसको जान लेना। आगे देखो, अभी कहते हैं ना, बिनु हरि कृपा मिलहि न संत। कोई भी हरि कृपा के बगैर संत नहीं मिलता है। अभी आप देखिएगा कि कितने सारे उदाहरण हम सबके सामने मौजूद हैं। देखिए, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी, अभी उनके जब वो जर्नलिस्ट करके काम कर रहे थे और जब उनका मन पूरी तरह से कैसे था, तो वो इस भगवान को मानते नहीं थे, यानी नास्तिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन मन में निर्मलता थी, मन में कपट नहीं था किसी बात का। और मातृभूमि यानी भारत देश के इस मातृभूमि की सेवा की थी, और उस स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपने आप को यानी अपने जीवन की बाजी तक लगा दी थी। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उनके मन में देश के प्रति प्रेम, सबके प्रति सद्भावना थी। ऐसे उनका नाम था बालन। तो उनके जीवन में ऐसा प्रसंग आया कि उनके वो जो एडिटर थे, शायद उन्होंने कहा कि क्यों ना आप ये संत जो बैठे रहते हैं, काम धंधे तो कुछ करते नहीं, तो आप ऐसा कुछ लिखिए ताकि सब लोगों को पता चले कि हाउ दे आर पैरासाइट इन दिस होल वर्ल्ड।
पैरासाइट यानी कि परजीवी जो होते हैं, ऐसा है। तो उनको लगा कि अरे वाह, पहले तो नास्तिक प्रवृत्ति, और बोला चलो ये तो बढ़िया ऐसा टॉपिक मिल गया है। दिल्ली में ही थे तो गए हरिद्वार, पूछा कि छोटे मोटे व्यक्ति के बारे में क्या लिखना। तो बोले यहां सबसे बड़े संत कौन है? तो तब श्री महान संत शिवानंद जी महाराज हरिद्वार में नहीं, ऋषिकेश में मौजूद थे, और उनका बहुत सुंदर आश्रम था। डिवाइन लाइफ सोसाइटी आज भी सुंदर तरीके से गंगा जी के तट पर आश्रम है। वहां पहुंच गए। अभी देखिए, संत का दर्शन हो रहा है, मन में संत दर्शन की इच्छा नहीं है, फिर भी प्रभु कृपा से संत का दर्शन हुआ। और जब संत का दर्शन हुआ, जब उन्होंने उनको देखा, उनके जीवन को परखा, उनके जीवन को देखा, तब अंदर से आवाज आई कि बस ऐसा जीवन चाहिए। देखो, मैं यहां एक ही बात हम सबके मन में प्रकाशित करने के लिए आग्रह पूर्वक कह रहा हूं कि उस बालन जी के मन में संत को मिलने की कोई इच्छा नहीं थी, और न कि उनके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग था कि उनको कोई सत्संग की अभिलाषा थी। लेकिन यह देखो कि कितनी बड़ी उस प्रभु की कृपा कि उनको संत से मिला दिया, और जब मिला दिया तो पूरी तरह से उनके हो गए। कितनी बात सुंदर कही, बिनु हरि कृपा मिल ही न सकता, मिल ही न सकता। ये बहुत ही सुंदर बात है। इस बात पे और एक बात याद आ गई मुझे, अभी वो इतनी बहुत ही सुंदर मिलती जुलती है, और उससे हमें बहुत ही इस बात का और भी ज्यादा गहरा असर पता चलेगा। देखो, महाराष्ट्र में श्री नामदेव जी महाराज के बहुत बड़े संत हो चुके हैं, और नामदेव जी तो सारे इस उत्तर भारत में भी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं, मैंने नहीं पढ़ा है कि गुरुबाणी में बहुत सारी शपथ नामदेव जी की भी है। तो देखिए, ऐसे नामदेव जी जब वो साधन काल था उनका, तो पंढरपुर में रहते थे, और पंढरपुर में तो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल भगवान, वो तो वहां का आराध्य दैवत है। तो वो जाकर के पूजा करते थे, और बस भगवान कौन है? तो सिर्फ पांडुरंग विठ्ठल, यही भगवान है, और दूजा कोई भगवान उनको पता ही नहीं था, और किसी को मानते भी नहीं थे। बोलते थे बस ये मूर्ति जो है, बस वही भगवान है। फिर भगवान बोले कि ये मेरा भक्त तो जरूर है, लेकिन इसकी दृष्टि जो है ये भगवतमय नहीं हुई है। इसकी जो दृष्टि है अभी भगवतमय नहीं हुई, तो क्या करे? तो उन्होंने संदेशा भेजा, बस अपनी इस सुंदर ऐसे विश्व के बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, जिसको कहते हैं टोटल माइंड, यानी हिरण्यगर्भ, यानी जिसे एक मेरा मन है, आपका मन है, वैसे ही हम सब के मन पर राज करने वाला एक संपूर्ण ऐसा बड़ा मन है, जिसको टोटल माइंड कहते हैं। पूरी तरह से ऐसे टोटल माइंड से उन्होंने संदेशा भेजा, और उस समय संत ज्ञानेश्वर महाराज मौजूद थे इस धरातल पर। ज्ञानेश्वर महाराज को भगवान का संदेशा मिला। उन्होंने बोला कि भगवान जैसी आपकी इच्छा। सारे संतों को इकट्ठा किया, नामदेव जी को भी बुलाया। बोले हमारे यहाँ संत का मिलन होने वाला है, और उसके बाद में प्रसाद होने वाला है, तो आप जरूर आइएगा। नामदेव जी महाराज बन ठन के पहुंच गए भैया। तो वहां उस समय
बहुत बुजुर्ग करके गोरा कुमार करके एक संत थे। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कहा कि हे कुमार महाराज जी, हे दादाजी, बहुत बड़े थे, तो आप एक काम कर दीजिएगा हम सबके लिए कि किसकी मटकी, आप तो बड़े जानते हैं कि किसकी मटकी कैसी पक्की है या नहीं है, तो आप देखना कि हम सब में किसकी मटकी पक्की है, यानी घड़ा, मटकी यानी घड़ा, किसका मटका पूरी तरह से पक्का है या नहीं है। तो गोरा कुमार भी तो पहुंचे हुए थे, उन्होंने उस भगवान का जो सुंदर ऐसा मैसेज था, ऐसा जो संदेशा था, वो पहचान लिया और हाथ में एक डंडा छोटा सा जो होता है, जो मटके को मार करके उसकी आवाज से पहचानते हैं कि ये पूरी तरह से पक गया कि नहीं। उन्होंने पहला ही दे मारा संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के मटके पर, ठा इधर। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने शांत भगवान के नाम के साथ उसको सह लिया। फिर दूसरे 2-3 संत बैठे थे, उनके सर पर दे मारा। अभी आ गई नामदेव जी की बारी। तो नामदेव जी के जो सर पर दे मारा, तो ये तो रोने लगे, इनको तो बहुत बड़ा दुख हुआ और वहां कुछ ऐसा वैसा कह करके वहीं से निकल के आए विठल महाराज जी के पास, भगवान के पास, और भगवान को बोलेंगे क्या ये लोग हैं, मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं और मेरी इतनी ज्यादा उन्होंने बेइज्जती की, देखो ये क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तब भगवान ने उनको बताया कि हे नामा, अरे ये तो मेरा ही संदेशा था कि मुझे तुमको कुछ उपदेश देना था, तो वो संत के जरिए ही हो सकता है। फिर से सुनिएगा कि अगर हमको जीवन में कुछ ज्ञान भक्ति का उपदेश मिलना है तो वो संत के जरिए ही मिल सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और जिसको ज्ञान भक्ति का संदेश मिला है, उन्होंने तो अपने जीवन को ऐसे समझना है कि भगवान की बड़ी कृपा हुई है, क्योंकि बिनु सत्संग मिले ही ना कृपा, और बिनु हरि कृपा मिले ही न संत। दोनों भी पूरी तरह से परफेक्ट है कि जीवन में अगर ज्ञान विवेक मिलना है तो उसके लिए संत की कृपा चाहिए, और संत का दर्शन हरि कृपा के बिना नहीं मिलता है। तो ऐसे नामदेव महाराज जी को उन्होंने भेजा कि जाओ, थोड़े ही बाजू में जो मंदिर है वहां एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे जाके मिलो, वो आपको बता देंगे कि क्या क्या है। बड़े ही जल्दी गए भाग करके। छोटा सा शिव जी का मंदिर था, उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे और ये पैर तान के बैठे थे, और पैर थे तो वो शिव जी के जो सुंदर लिंग था उस लिंग पर उन्होंने पैर रखे थे। हे भगवान, नामदेव जी ने देखा, उनको बड़ा गुस्सा है, उनको कहने लगे ओ बाबा ये क्या कर रहे हो, दिखता नहीं तुम्हें। तो उन्होंने कहा धीरे से, बेटा बड़ा बुजुर्ग हो गया हूं, मुझे भी दिखता नहीं है, तो एक काम क्यों न करते, जहां पे भगवान का लिंग नहीं है वहां उठा के रख दो ना। नामदेव महाराज ने पैर को उठाया और दंड से रख दिया, जहां रखा वहां एक शिवलिंग आ गया, वहां से उठाया दूसरी तरफ रखा, वहां भी शिवलिंग आया। ऐसे कई बार जब किया, और जब सब तरफ बस भगवान ही भगवान नजर आ गए, तब प्रणाम किया उस गुरु को। देखो कि भगवान ही संत से उपदेश करते हैं ज्ञान का, भक्ति का, और तब मिलता है सही उस भगवत कृपा का प्रसाद। तो तब उन्होंने भगवत दृष्टि पाई, और जब दूसरे दिन बस नदी के किनारे रोटी लेकर के बैठे और एक कुत्ता आ गया,
और कुत्ते ने रोटी लेकर के भागने लगा। तो अब तो देखो क्या हो गया, अब तो क्या हो गया, उसके पीछे दौड़ने लगे कि अरे भैया सूखी रोटी लेकर के क्यों भाग रहा है, ये लो मेरे हाथ में घी, और घी है कटोरी में घी है, थोड़ा सा 2-4 चम्मच उस सूखी रोटी पर घी तो डालने दो। कैसे छुपोगे तुम कि तुम उस देह में भी अभी तो मुझे नजर आते हो। देखो भैया क्या हो गया, तो कहते हैं बिनु हरि कृपा मिल ही न संत, और संत मिला तो क्या कृपा होती है, ये आज हमने देख लिया। हमारा उद्देश्य ये नहीं है सत्संग का और ये राम जी की कथा का कि बस इसको कह के पूर्ण कर दे, ना ना ना, ये कभी नहीं। हम सबका प्रयत्न तो यही होना चाहिए कि क्या इस संत वाणी से हमारे हृदय में उस भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है कि नहीं, कि क्या इस संत वाणी से उस भगवत सृष्टि में हमको भगवत दृष्टि मिलती है कि नहीं। तो इसलिए ये राम जी की कथा और ये भक्ति का पर्व है, ये भक्ति की सुंदर सरिता बह रही है। तो आगे चलते हैं, कहते हैं जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना, सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। आहा, तो विभीषण यहां कह रहे हैं जो रघुबीर अनुग्रह की नाम, हे हनुमान जी भगवान का अनुग्रह हुआ, इसलिए तो आज हठ पूर्वक मैंने तो बुलाया नहीं, आप अपने आप से मेरे दरवाजे पर, मेरे द्वार पर आए हो। तब हनुमान जी कहते हैं सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, प्रभु की रीति क्या है इसको जान लो विभीषण। फिर से हम सब ने ध्यान देना है और अपने मन को सजग बनाना है कि हनुमान जी जैसे परम भक्त क्या कह रहे हैं, कहते हैं करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, यही है किसकी रीति, प्रभु की रीति। क्या बात है। अभी देखो करहि सदा सेवक पर प्रीति, भगवान कृपालु दयालु जिनका नाम ही है दया सिंधु, अहेतुक दया सिंधु, उनको दया और करुणा और कृपा करने के लिए हम और आपके जैसा कोई कारण नहीं चाहिए। वो तो हम सबके माता पिता के समान है, और समान क्यों, माता पिता ही है। तो ऐसे वो कृपा करते हैं, तो बोलते करहि सदा सेवक पर प्रीति, जो उनका सेवक है उन पर तो उनकी बड़ी प्रीति है। पहले ही कुछ 2 दिन सत्संग पहले हमने देखा कि हनुमान जी को भगवान ने कहा है कि मैं तो सेवक के लिए बहुत 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 ही सजग रहता हूं, और मेरा प्रेम सेवक के लिए तो बहुत ही अलग अनूठा रहता है। अभी देखो क्या कहते हैं, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, देहि दिन ताहि न मिलई आहारा। हनुमान जी और सुंदर बात कह रहे हैं, कहु कवन में परम कुलीना। देखो मैं अपनी बात कहता हूं कि मैं भी कहा परम कुलीन कोई ऐसे कुल से नहीं हूं, कभी चंचल सब ही विधिहीन, मैं तो चंचल एक कपि हूं,
मैं तो बंदर हूं, मैं तो वानर हूं, और कैसा हूं? सब ही विधिहीना, मेरे पास तो कुछ विधि से कुछ बना हुआ कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही नीच वानर जैसे हूं। प्रात ले जो नाम हमारा, अगर कोई सुबह उठ के हमारा नाम अगर जप ले, ते ही दीनता ही न मिलैया हारा। बोले उसको उस दिन कोई आहार खाने को नहीं मिलेगा, ऐसे हमारा देह है, ऐसे हमारा ये इतना निचला स्तर है। अभी क्या कहते हैं? पर दुआ नंबर 7, अस मैं अधम सखा सुनो। हे सखा, मैं ऐसा अधम हूं, पर सुनो, मोह पर रघुबीर, कीन कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कह रहे हैं ऐसा मैं अधम होने के बाद भी, ओ मेरे सखा विभीषण सुनो, मुझ पर भगवान ने ऐसी कृपा की, क्या कहूं कि उनकी कृपा को स्मरण करके मेरे दोनों नेत्र अश्रुओं से पूरे भर जाते हैं। तो देखो, भगवान ने हनुमान जी को ऐसे अपना लिया, ऐसे अपना बना लिया कि हनुमान जी को उनके प्रेम का जो सहारा है, उनके प्रेम का जो आश्रय है, उस आश्रय से परम शक्ति का वो वरदान मिला है। और इस वरदान को हमारे हनुमान जी भली भांति जानते हैं कि ये तो प्रभु की कृपा है। तो आज तो हम इस प्रभु की कृपा का बहुत सुंदर ऐसा यहां वर्णन देखा, और हमने अपने ही जीवन में आए हुए महान संत, महान युग पुरुष स्वामी चिन्मयानंद जी के जीवन से उनकी जीवन की थोड़ी सी चरित्र की गाथा देख करके अपने मन को पवित्र किया। और वैसे ही नामदेव जी महाराज जो भगवान के साथ बातें करते थे, भगवान के भी पूरी तरह से परम भक्त थे, ऐसे परम भक्त को भगवान ने कैसे भगवत दृष्टि दी, इसका हमने आस्वाद पाया। और हम तो यहां आप सबको एक ही कहेंगे कि ये आज के सत्संग से अगर हमको इतना समझ में आ गया, बिनु हरि कृपा मिल ही न संता। और देखिए, पहले भगवान समान हमारे तुलसी बाबा जी ने कहा है कि संत के संग से क्या होता है, तो बोलते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्या बातें कही। तो ये हर कृपा के बिना संत नहीं मिलता, और संत की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग के बिना विवेक की जागृति नहीं होती। और अगर हमारे जीवन से, हमारे जीवन में आप और हमारे जीवन में अगर संत का आगमन हुआ है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु कृपा हमारे पर है। प्रभु कृपा है, ये प्रभु कृपा पाकर के हमने अपने आप को धन्य धन्य समझना है। और प्रभु कृपा जब होती है, जब संत आते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन कितना भी कलुषित क्यों न हो, कितना भी दुर्गुणों से भरा क्यों न हो, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये धीरे 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 प्रभु के सन्मुख होने ही लगता है। क्योंकि ये आपकी और ये मेरी इच्छा नहीं है, ये तो प्रभु की इच्छा। बस इस प्रभु की इच्छा को समझना जरूरी है।
राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय राम, 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 जय जय राम, जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सब मिलकर इस सुंदर ऐसे परम पवित्र और पवन भक्त हनुमान जी के चरित्र का गुणगान कर पाए और उन चरित्र में से कुछ सुंदर मोतियों को हमारे हृदय में ऐसे उसको पूरी तरह से बंद करके अपने हृदय को पवित्र करने का एक प्रयत्न हम कर रहे हैं। भगवान की कृपा से सबका मन बस उनके सन्मुख हो जाए, यही प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जय श्री राम।